मित्रों, ये फ्लेक्सी वर्कर्स क्या काम करते हैं, ऐसा यूपीएससी ने अभी सीडीएस परीक्षा में पूछा। क्या फ्लेक्सी वर्कर का मतलब ऐसा है कि जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है? नहीं, कुल मिला के वर्कर्स के 6 प्रकार होते हैं, आज के शॉर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले ऐसे वर्कर जिनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, नियुक्ति पत्र, कोई कागज नहीं है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन, ईंट की भट्ठी में काम करने वाले लोग, तो इन्हें हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। उसके सामने इन्फोसिस, अमेज़न वगैरह में काम करने वालों के पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उन्हें हम कहेंगे फॉर्मल वर्कर्स। अब स्विगी, ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय का सोचिए, उसके पास कागज तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन उसमें लिखा है तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो और तुम्हारे ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह के लिए हम स्विगी, ज़ोमैटो वाले जिम्मेदार नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं गिग वर्कर। अभी एक कंपनी टीम लीज, ये कुछ क्लीनर्स को, इंजीनियर्स को, डेटा ऑपरेटर को अपने पास कॉन्ट्रैक्ट पे रखे और फिर आगे चल के इन्फोसिस, अमेज़न कहे हमें वो वर्कर टेम्पररी 6 महीने के लिए दो, तो टेम्पररी सप्लाई करे। तो ऐसी जो स्टाफिंग कंपनियां हैं, उनमें जुड़े हुए लोगों को हम बोलते हैं फ्लेक्सी वर्कर्स। तो समझिए, ऐसे फ्लेक्सी वर्कर्स के ईपीएफओ, पेंशन, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी टीम लीज की होगी, इन्फोसिस, अमेज़न की नहीं होगी। भारत में करीब 1% वर्कफोर्स फ्लेक्सी वर्कर है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। उसके मुकाबले यूरोपियन यूनियन में 2.2% ऑफ देयर वर्कफोर्स फ्लेक्सी वर्कर है। मतलब ऐसे काम का चलन वहां ज्यादा है, भारत में कम है। इकोनॉमिक सर्वे ने फ्लेक्सी वर्कर का कुछ और भी डेटा दिया कि ये 21 से 30 साल की उम्र के होते हैं, 20-22 हजार कमाते हैं। तो 4 वर्कर टाइप्स देखे, अभी भी 2 बाकी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अगर आप कोई सरकारी विभाग में, सरकारी कंपनी में काम करते हैं, या फिर आप कोई रजिस्टर्ड कंपनी, विप्रो, मारुति आदि में काम करते हैं, या फिर आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जो फैक्ट्री एक्ट में, ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह में रजिस्टर्ड है। नटू काका और बाघा भी ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं, क्योंकि गरा इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य सरकार के शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत होगी। तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र क्या? तो समझो, अब तक मैंने बताया वो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो उसके बाहर जो भी है वो सब अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे ये ईंट की भट्ठी में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले, कुंभार, लोहार आदि, कुली, माल ढोने वाले, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वगैरह वगैरह के टाइप के वर्कर देखे। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। मित्रों, इस बार की सीडीएस परीक्षा में यूपीएससी ने करीब 17 प्रश्न ऐसे इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के पूछे थे। इसका फुल लेंथ सॉल्यूशन 30 मिनट का वीडियो मैंने बनाया, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप आराम से देखना। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.